अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न के साथ मैं हूं आयशा नाज़। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब साहब और मेरे दाएं साइड पे मौजूद हैं चौधरी बशीर साहब, जो रिसेंटली प्रेस क्लब के इलेक्शन जीते हैं और नायब सदर मुकर्रर हुए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि जो मशरिक़ वस्ता में जंग लगी हुई है, इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ इस खित्ते पे बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। अभी तक हम सियासत और जंग के हवाले से बात करते आए हैं, लेकिन अब इसके असरात के हवाले से बात करेंगे और इसमें अपना जो तबसरा है, तजज़िये हैं, वो बशीर चौधरी साहब देंगे। बशीर चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पर इस जंग का क्या असर पड़ रहा है? देखिए, आम तौर पर जब हम इस वक्त पूरी जंग लगी हुई है और जो उसकी रिपोर्टिंग हमारे सामने आ रही है, हो क्या रहा है जी कि तेल की सप्लाई बंद है, लॉकडाउन लग रहा है, इदारे बंद हैं या बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हैं। ये हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा जो मीडिया है उसकी अप्रोच और सोच हमारे अपने लोगों तक महदूद होती है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है, गालिबन किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक जंग जो ईरान और इसराइल के दरमियान हो रही है, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर जाएगा। और शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान का जो रिस्पांस है वो ऐसा होगा कि वो पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। अच्छा, अब मुतासर क्या हो रहा है? मुतासर पूरी दुनिया का एक एक इंडिविजुअल हो रहा है। जब आप कहते हैं जी कि पेट्रोल की सप्लाई बंद है, तो जब सप्लाई बंद होती है तो जाहिर है स्टॉक कम होता है, स्टॉक कम होता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं, और सिर्फ पेट्रोल की कीमतें ऊपर नहीं जाती, फिर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी ऊपर जाती हैं। सप्लाई महदूद, जो बाकी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई भी महदूद हो जाती है। इदारे बंद हैं तो ज़ाहिर है तालीम, बाकी जो मामलात हैं वो मुतासर होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिपोर्ट होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ओवरसीज स्टूडेंट हैं। अब ओवरसीज स्टूडेंट्स का होता क्या है कि वो मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। अब उनके ख़ास तौर पर जो PhD के प्रोग्राम वाले होते हैं, थीसिस चल रहे होते हैं, तो रिसर्च चल रही होती है, उनकी रिसर्च तो पूरा साल चल रही होती है। तो अब उस रिसर्च का होता क्या है कि उन्होंने शेड्यूल किया होता है कि फ़लाँ महीने वो ट्रैवल करेंगे और सफ़र करके जाएंगे किसी मुल्क या अपने मुल्क आएंगे, यहाँ से आके वो डाटा कलेक्शन करेंगे। अब वो जो डाटा कलेक्शन है, वो जो लोग इस प्रोसेस को जानते हैं वो समझते हैं कि डेटा कलेक्शन करना, फिर उसको वर्बैटम की शक्ल देना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको एक लंबा प्रोसेस है, 4-5 महीने लगते हैं उसमें। अब अगर वो इस सिचुएशन में ट्रैवल नहीं करते, अब वो ट्रैवल नहीं कर पाते तो उनका वो जो शेड्यूल है वो मुतासर होता है। शादियां डिस्टर्ब हो रही हैं, अब शेड्यूल मुतासर होने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो उसका एक सर्टन टाइम पीरियड होता है कि उसके पास कोई वजीफा होता है, कोई स्कॉलरशिप होती है, कोई फंड होता है, तो वो उस सर्टन टाइम पीरियड में यूटिलाइज कैरियर स्टेक पे लग रहे हैं जी। और फिर या तो कैरियर स्टेक पर लगता है, उनका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, या फिर उसको कर्जे लेके उसको फिल मुकम्मल करना। अच्छा, ये वो सरप्राइज है जो ईरान ने इस जंग में अपनी हिकमत अमली के जरिए दी है। उसको ये मालूम था कि जो अमेरिका जंग लड़ रहा है वो खुद यहाँ आकर लड़ रहा है और उसके मुल्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं जा रहा। तो फिर तरीका ये होता है कि जंग को हॉरिजॉन्टली फैलाया जाए और मईशत ब्लॉक की जाए ताकि उसका इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँचे। और हमने देखा कि अमेरिका तक इसका इम्पैक्ट पहुँचा जब ऑयल सप्लाई ब्लॉक हुई और तेल की कीमत वहाँ भी महंगी हुई, तो वहाँ भी लोगों की जो है उस पर ज़िंदगी पर असर पड़ा और उन्होंने शोर मचाया। आप ये देखें ना, और उन्होंने शोर मचाया। आप भारत में कुछ ऐसे मनाजिर देखने में आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बाइक्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि दोबारा से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी। और बशीर चौधरी साहब, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि जिस तरह लॉकडाउन में हमने देखा कोरोना में कि लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट ऑफिस जो है वो बहाल कर दिए गए थे, इस वक्त भी एग्जैक्ट वही वाली सिचुएशन है। ऑफिस में 80% जो अटेंडेंस है वो ख़त्म कर दी गई हैं, स्मार्ट ऑफिस बना दिए गए और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारा जो मसला है ना, हम पाकिस्तानियों का जो मसला है, हम अपने इन कॉन्सेप्ट्स को हमने अडॉप्ट तो किया लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हमारा मसला यह है कि जब हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम या स्मार्ट ऑफिस, तो इसका मतलब यह है कि दफ्तर से छुट्टी है, वर्क फ्रॉम होम पे हमने होमवर्क नहीं किया और दफ्तर से छुट्टी है, और साहब जो हैं वो बीवी बच्चों को लेके
सैर करने निकल जाते हैं। आपने छुट्टी की है पेट्रोल बचाने के लिए, हाँ। आपने छुट्टी की है कि आपके मुल्क में जो पेट्रोल के ज़खायर हैं वो महदूद हैं, हाँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज हों एक ताकि कीमतें ना बढ़ानी पड़े। लेकिन हमारा मसला क्या है कि अभी हम भी आए हैं तो अपनी गाड़ी में आए, हम इकट्ठे भी आ सकते थे, मेट्रो पे भी आ सकते थे, लेकिन ये कि प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारी अभी तक वो वाली ज़हनी तरबियत ही नहीं हो सकी कि हम उसे बिल्कुल पेट्रोल हमारी कुव्वत है नहीं, मुझे लगता है कि जो हमने ये इस्लाहात अडॉप्ट की है ना, स्मार्ट ऑफिस की और ऑनलाइन क्लासेस की, इसकी बाकायदा तौर पर तरबियत की ज़रूरत है। बिल्कुल जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे वो साइल भी मुतासिर हो रहा है जिसने वॉक इन करके अपने काम मामलाती ज़िंदगी को चलाना होता है, काम करवाने होते हैं। तो इस जंग का इम्पैक्ट जो है वो आप ठीक कह रही हैं कि हर फर्द वाहिद पे पड़ रहा है। सर मुझे बताइएगा, आप भी बता रहे थे कि ठीक है, थोड़ा सा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, उसके बगैर ये कौम जो है ना रुकती नहीं है। तो लगाएंगे तो ये पेट्रोल की बचत होगी। उसमें ना थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत यह है कि लोगों के गाड़ी निकालने पे पाबंदी होनी चाहिए ना। जब आप गाड़ी निकालने पर पाबंदी नहीं है तो फिर आप अभी बाहर अभी मरी रोड पे जाके देखें वही सिंगल ड्राइवर गाड़ी को डिस्करेज करना चाहिए। 2-3 बैटरियों तो चेंज कर लेंगे। अच्छा, हम पहले देखते थे माजी में ये होता था कि हर इदारे की एक अपनी बसेज होती थी जो अपने एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप देती थी। उसका ये होता था कि हर कोई अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता था और इतना रश भी नहीं होता था। जब से ये पिक एंड ड्रॉप का भी सिलसिला ख़त्म किया है, सड़कों पर भी रश है, पेट्रोल कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर इस वाली स्ट्रेटजी को दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर ये जो 80% ऑफ कर दिया गया स्टाफ, ये भी मुश्किल नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? ये अच्छी सिचुएशन है। देखें, अगर 80% स्टाफ को ऑफ किया है तो जाहिर है पिक एंड ड्रॉप तो बंद होनी है ना। अब मामला फिर यही है कि जिन 80% को घर बिठाया है आपने तो वो घर बैठ के काम करे ना। मसला यह है कि वो 80% सैर को निकल जाते हैं, वो ईद की दावतें अभी तक खाने शुरू है, ख़त्म नहीं हो रही। हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो है ना वो ईद की एक्सटेंडेड छुट्टियां हैं जो हम एंजॉय कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन से निकल के हमें अपने आप को उस माइंडसेट में लेके जाना है कि आप बिल्कुल काम कर रहे हैं लेकिन आपके काम का एनवायरनमेंट तब्दील हुआ है। अच्छा मौका है कि अगर गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करते हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान है उसको बेहतर बनाए और गाड़ियों के इस्तेमाल पर हैवी टैक्सेस लगाए जैसे बाकी दुनिया में है, यूएई में, बरतानिया में, तो एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। हाँ। अभी ये देखे ना, मैं तो एक बात वाज़ी करना चाहती हूँ कि जिस तरह यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे रिफाइनरी है उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो कुराए अर्ज पे जा रहे हैं धुआं और केमिकल जा रहे हैं, उसका भी हमारे कुराए अर्ज को नुकसान होगा, ज़मीन को नुकसान होगा। और क्योंकि ईरान हमारे पास है, मशरिक़ वस्ता में हमले जारी हैं, तो इसका क्लाइमेट पे भी बहुत असर ज़ाहिर है जी। क्लाइमेट तो जब भी जंगें होती हैं तो जंगों में क्लाइमेट सबसे पहला टारगेट वो होता है कि वो मुतासर होती है। तो क्लाइमेट के असरात तो होते हैं, और जब आप कोई केमिकल वेपन यूज होते हैं या इस तरह की कोई खुदा न खास्ता सिचुएशन आती है तो जाहिर है। अभी देखिए ना, ऑयल के जखीरे को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, कितना जहरीला वो धुआं ऊपर कुराए अर्ज में जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बन रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। इस पे तो बाकायदा तौर पे बारिशें हुई हैं, बताया गया कि जहरीली बारिशें हैं जिससे स्किन डैमेज हो रही है, फेफड़े डैमेज हो रहे हैं। और जितना हमने ये इनिशिएटिव लिए थे ग्रीन पाकिस्तान के और इलेक्ट्रिक व्हीकल के, वो सारे मुझे लगता है ज़ाया हो गए इतनी बड़ी तादाद में। ये सूरत में राशा के अभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए और यही सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ये जंग यहाँ नहीं रुकती तो बहुत खौफनाक तबाही न सिर्फ उन इलाकों में हो सकती है जहाँ ये जंग हो रही है, उसके असरात बहुत दूर दूर तक जो है रेडिएशन की सूरत में जाएंगे। तो दुनिया का अमन जो है ना इस वक्त ख़तरे में है। दुनिया के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो इस वक्त ख़तरे में है, और जो एक एक फ़र्द है दुनिया का वो इस वक्त इस जंग से मुतासर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा है, वो अपनी वो बिल्कुल उसका कहीं पे कोई वजूद नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं, चले अमेरिका तो जंग के अंदर है और वो तो इसराइल को लेके चल रहा है, लेकिन जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं जिनमें चीन है, रूस है, इंडिया है, इवन ये सारे के सारे इस वक्त अपने इनका वजूद ही कहीं नजर नहीं आ रहा। इनका वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा और डिपेंड क्या पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो कर रही है पाकिस्तान पर। तो उस ऐसी सिचुएशन में अगरचे पाकिस्तान का किरदार या पाकिस्तान का कद तो बड़ा हुआ है, लेकिन ये भी पता चला है कि जो दुनिया की बड़ी मईशतें या जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं उनके मुफादात, वो अपने मुफादात
हालात में इतने गर्क हैं कि उनको बाकी किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। कोई कहीं पे उनका कोई सफारती एहलकार भी जो है ना वो सरगर्म नजर नहीं आता। तो इससे एक एक फर्द दुनिया का मुतासर हो। मैं बार बार एक एक फर्द इसलिए कह रहा हूँ कि वाकईतन एक एक फर्द जो है ना वो मुतासर हो रहा है। तो जब एक एक फर्द मुतासर होता है तो फिर जाहिर है ये सारे का सारा इशू हर इंसान की तवज्जो का मरकज बनता है। तमाम ममालिक को अपने अपने अवाम के लिए सोच कर आगे चलना होगा। तनकीद बराए तनकीद के बजाय अमन की तरफ बढ़ना होगा, वरना खौफनाक हालात सामने हैं। और आयशा इसी के साथ यहाँ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। जी सर, मैं यहाँ पे छोटी सी सजेशन देना चाहूँगी कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस जंग की वजह से उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, कमेंट में ज़रूर बताएं और ताकि हम उस पर मज़ीद प्रोग्राम्स करें रिसर्च और ये आवाज़ आगे तक यकीनन पहुँचेगी हमारी। तो कुछ ना कुछ हम तवक्को करते हैं कि जब, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ है, जब ये उठती है, जैसे बाकी मुल्कों में एहतजाज हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए हो या सोशल पब्लिकली हो, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आता है। तो इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से। आयशा, नाज़रीन देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न, चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए आयशा नाज़, बशीर चौधरी साहब हमारे गेस्ट और राशिद हमीद को। अल्लाह हाफ़िज़।